चुनाव आते ही जिस तरह से लगातार जो है राजनीति गरमाई होती है, उसी बीच बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। 20 साल से बीजेपी पार्टी में काम कर रहे थे मीरा जी। हम उनसे बात करेंगे आखिर में क्यों उन्होंने राजीनामा यानी कि इस्तीफा देने की क्यों सोची। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है मैडम। क्या ऐसा हो गया कि आपको बीजेपी पार्टी छोड़ना पड़ा? नमस्कार, मैं मीरा उन्हाड़े, भारतीय जनता पार्टी में मैं 10 साल वार्ड अध्यक्ष रही। मैंने 20 साल से पार्टी का काम किया और पूरी ईमानदारी से अपन काम करते आए। आज 20 साल हो गया। जब भी टिकट देने का टाइम आया तो पार्टी ने गलत तरीके से, कोई पार्टी के ठेकेदार लोग हैं जो पैसा लेके टिकट बांटते हैं, या गलत लोगों को जो महीना 2-3 महीना भी नहीं हुआ या पार्टी में आए हैं और उनको पार्टी ने डिक्लेयर किया। और हम लगातार 1-2 महीने से हम सातत्य से इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ और लास्ट रैंक में हम चल रहे थे। लेकिन रातों रात जो टिकट का व्यवहार हुआ, जो रातों रात हुआ, और यही पार्टी के ठेकेदारों ने वो व्यवहार किया। तो हम इसके लिए कि पार्टी ने एक तरह से, बीजेपी बोलती है कि हम महिलाओं के साथ न्याय करते, लेकिन बीजेपी ऐसी एक पार्टी है जो मीठा बोल के जातिवाद करती है। उनको एससी के लोग नहीं चलते हैं, तो उन्होंने जातिवाद करके मेरा टिकट जो काटा, तो वो टिकट काटा। इसके लिए हमारी महिलाएं और हम नाराज होने के कारण हम बीजेपी पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकती। खाली वो बाल से, मतलब मीठी छुरी है जो मीठा बोल के अपने को गला काटती है। इस हिसाब से हम पूरे, मतलब जो हुआ, और हमने कल रात से वरिष्ठों से बात भी किया। वरिष्ठों ने बोला कि हम मार्ग निकालेंगे, ये निकालेंगे। अभी तक हमने इंतजार किया, लेकिन आज हम राजीनामा देने लिख के रखा है। हम पार्टी को राजीनामा देने के लिए राजी है। लेकिन कहीं भी पूरे महाराष्ट्र में जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके साथ बीजेपी ने अन्याय किया है और उन्होंने पैसे पे, मतलब जिसका जो पैसे वाला सीट है उसको टिकट दिया है, ऐसा हमारा खुद का मानना है। तो फिर काम का कुछ मतलब, ये 141 वार्ड ऐसा था जो एक टाइम ऐसा था कि बीजेपी का झंडा इधर लहरा नहीं सकते थे। लेकिन हम जब से 20 साल पार्टी में आए, तभी बीजेपी में हम चारों बाजू से बीजेपी हुआ। लेकिन हम ऐसा कहना है अभी हमारा कि 141 में बीजेपी खत्म करने का, और बीजेपी ने ये काम किया है कि ये वार्ड आगे चल के ये वार्ड बीजेपी का रहेगा नहीं, क्योंकि पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया, गलत निर्णय लिया, और गलत लोगों को टिकट देने के कारण ये वार्ड खत्म हो जाएगा। मैं दावा करती हूँ अगले साल चुनाव में, अगले 5 साल के बाद ये 141 वार्ड बीजेपी का नहीं रहेगा, अन्य पार्टी को जाएगा। यही मेरा कहना है। मैडम, आप बता रहे हो कि 20 साल से आप यहाँ के कार्यकर्ता थे बीजेपी में, और लगातार आपने जो भी फंक्शन हुआ उस पर आपने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लिया था। कई एक उम्मीद थी कि अगर टिकट मिलेगा तो हम जमीनी तौर पर काम करेंगे, लोगों के बीच जाकर काम करेंगे, पर वो सपना जो है टूट गया। किसी और को टिकट जैसे मिल गई, आप बता रहे हो, तो क्या आप उनका साथ दोगे? ऐसा है कि 4 टर्म, मन किरीट सोमैया से लेके, मनोज कोटक से लेके, मिहिर कोटेचा से लेके हमने पार्टी का निरंतर काम किया। हमने कभी हमारा घर परिवार नहीं देखा कि यही आस पे कि कहीं ना कहीं हमको न्याय मिलेगा। लेकिन पार्टी ने आज ऐसा निर्णय लिया, जो ऊंची लेवल पे रहने दो या ग्राउंड लेवल पे रहने दो, कि महिलाओं को न्याय मिला नहीं, हमको न्याय मिला नहीं, तो इससे आगे हम कभी पार्टी का काम करेंगे नहीं। बीजेपी का हम निषेध करेंगे इससे आगे, क्योंकि हमको न्याय मिला नहीं, वैसे पार्टी में हमको काम करने का। और हम पिछड़े वर्ग से आते, मैं एससी से आती हूँ। एससी का सीट था, कई नेताओं ने बोला मुझे कि ये महिलाओं को सीट दे नहीं सकते, वैसे ही महिलाओं को 50% आरक्षण दिया हुआ है, तो पुरुष सीट है तो हम महिलाओं को कैसे देंगे। तो जो महिला का कोई संबंध ही नहीं पार्टी से, जो महिला को पार्टी मालूम ही नहीं, जिसको अनुभव ही नहीं मालूम है, तो वैसी महिलाओं को अगर टिकट देंगे तो पार्टी कैसे जीतेगी? पार्टी नहीं जीतेगी, पार्टी का सीट डेफिनेटली हारेगा, क्योंकि अनुभव ही नहीं है। अगर आप बोलोगे कि जब वार्ड अध्यक्ष चुनने का रहेगा तो आप बोलोगे कि उसका उम्र चाहिए 35, वैसे लोगों को दे, तो फिर अगर 35 की उम्र का पदाधिकारी नहीं चलेगा तो 40-50 का वोट कैसा तुमको चलता है? फिर वोट भी नहीं चलना चाहिए ना। तो धीरे धीरे कहीं पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हमारी पार्टी अब बहुत बड़ी हो गई है, तो अभी हम जो निर्णय लेंगे जनता, लेकिन अभी जनता होशियार हो गई। अभी जनता को मालूम है कि जनता को मालूम है कि बीजेपी कैसे फंसा रही है, और हमको मतलब हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हम तो बोलेंगे, लेकिन हम भविष्य में कभी भी बीजेपी का काम नहीं करेंगे, चाहे हम घर में बैठेंगे। और हम समाज कार्य करने वाले, मैंने 150 बस सेंटर बनाया है, महिला संस्था बनाया, मैं हर घर घर तक के पहुंचू, डोर टू डोर। अगर पार्टी मुझे टिकट देती तो मैं पार्टी से ज्यादा मैं अपने चेहरे पे जीत के आती, क्योंकि मेरा 20 साल से हर घर से ताल्लुकात है, हर दवाखाने से लेके हर समस्या, जनता की समस्या मैं सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मैं समाज सेविका हूँ। आज से नहीं हूँ, मैं 20 सालों से हूँ। हमारे बचत गट है 150, मेरे 150 बचत गट है,
कि हर जगह में हमारी महिला जुड़ी हुई कही, लेकिन हमको ये आस थी कि हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो यहाँ से आगे हम पार्टी का काम नहीं करेंगे। आपके साथ में कितने लोग जो है राजीनामा देने के लिए तैयार हैं? जितने भी मेरी महिला पदाधिकारी है, जितने भी मेरे कार्यकर्ता, और यहाँ ये वार्ड में ऐसा है कि कोई कार्यकर्ता खुश नहीं है, कोई कार्यकर्ता को पूछा गया नहीं, कोई कार्यकर्ता, जो जिला में रहने दो, वार्ड में रहने दो, शक्ति केंद्र बूथ प्रमुख, एक ही कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो जिस नाराज नहीं है। क्योंकि बूथ प्रमुख का गए टाइम भी बूथ प्रमुख को भी ये विश्वास में नहीं लिया गया। इस बार तो उन्होंने पार्टी जो चापलूसी करेंगे उनको टिकट दिया है बीजेपी ने, तो इस बार तो कोई कार्यकर्ता खुश नहीं है। 141 में आप देखा जाएगा, तो आप अभी पूरे 10 दिन में देखना कि कितने पार्टी के कार्यकर्ता उतरते हैं और कितने लोग काम करते हैं। लेकिन लोग नाराज है तो काम कैसे करेंगे? लोगों को पैसा नहीं चाहिए, मान सम्मान चाहिए। यहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा है, इसके लिए पार्टी का, हम बीजेपी का काम नहीं करेंगे। हम पार्टी का निषेध करती हूँ मैं तो, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो मैं तो निषेध करूंगी। क्योंकि मैंने कल रात भर मैं मुंबई कार्यालय में भी थी और वरिष्ठों ने जो मेरे से बात किया उस पर कोई मतलब वो जैसा बात किया वैसा कुछ मुझे मिला नहीं। मतलब कि जो तरीके से वरिष्ठों ने मेरे से बात किया तो वैसा मुझे कुछ रिस्पांस मिला नहीं। और 141 का जो टिकट दिया है वो गलत इंसान को दिया है, और वो टिकट तो जीत के नहीं आएगी बीजेपी। बाकी हमारा हम अपने मर्जी के मालिक है, हमारे साथ अन्याय हुआ है तो इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये मीरा जी थे जो 20 सालों से बीजेपी में काम करते थे, और एक उम्मीद थी कि जो जिन्होंने इतना समय दिया, उसी बीच इनकी भी चाहत थी कि हम भी जो है यहाँ पर हमें भी टिकट मिले और हमें भी एक बार चांस दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। इनका ये कहना है कि आज हम जो है राजीनामा दे रहे हैं बीजेपी से। अब देखना ये है कि 141 मानकुट शिवाजी नगर का वार्ड नंबर 141 में कैसा बदलाव हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं नए लोगों को जो है टिकट दी जा रही है। उसी बीच है कि जनता इसको लेकर कितनी बदलाव होगी और कितनी सतर्क रहेगी।